नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। नागवंशी शासन की शुरुआत प्रथम शताब्दी में 64 ईस्वी में हुई। 64 ईस्वी में मुंडाओं के हाथ से राज्य व्यवस्था जो थी नागवंशियों को ट्रांसफर हो गई। नागवंशी के प्रथम राजा बने फनी मुकुट राय। इन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था को कंटिन्यू रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। जो पढ़ा व्यवस्था थी, पढ़ा पढ़ा के नीचे पट्टी, पट्टी के नीचे गांव, ग्राम पंचायत, वो कंटिन्यू रही और उन्होंने इसको एक्सपेंड करने का प्रयास किया। मुंडा शासन की तरह ही तीनों व्यवस्था थी: कर व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, भू व्यवस्था, लैंड सिस्टम एंड शासन एडमिनिस्ट्रेशन। कोई इस सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं हुआ था फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक। 1585 में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तब इस सिस्टम में बदलाव आना शुरू हुआ। मुगलों द्वारा नजराना मांगा जाने लगा, जिसको मालगुजारी भी बोलते हैं। अब राजा कर की वसूली तो करते नहीं थे, सरकारी खजाने से उनको टैक्स देना पड़ता था। क्योंकि नागवंशी जो थे वो सामान्य रहतों से कर लेते नहीं थे, इसलिए इनका कर देना मुश्किल होता जा रहा था। टैक्स बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोई प्रोविज़न नहीं था अपना टैक्स अपने नागरिकों से लेने के लिए। इस कारण से टैक्स का जब वॉल्यूम बढ़ता गया, तब नागवंशियों ने अपने नागरिकों से टैक्स लेना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने भूमिहारों को नियुक्त किया, जो लोग टैक्स का कलेक्शन शुरू किए। बाद में राजाओं ने अपने खुद के सैन्य टुकड़ी रखे टैक्स के कलेक्शन के लिए। लेकिन ये जो टैक्स थे ये रेगुलर नहीं थे। जब मुग़ल राजा लोग टैक्स मांगते थे, तब फिर ये लोग कलेक्ट करके उनको देते थे। इसको नजराना या ऑफरिंग बोलते थे। एक राजा दुर्जन शाह थे नागवंश में, जिन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। उस समय जहांगीर थे मुग़ल बादशाह। जहांगीर ने इन्होंने पकड़ के 12 साल के लिए ग्वालियर फोर्ट में बंदी बना दिया। जब इन्होंने यह माना कि ये 6,000 रुपये सालाना टैक्स देंगे, एग्रीमेंट के लिए राजी हुए, तब इन्हें छोड़ा गया, रिहा किया गया। मुगलों के बाद 1765 में दीवानी राइट्स जो थे अंग्रेज़ों को दे दिए गए। दीवानी राइट्स जैसे ही अंग्रेज़ों के पास आए, छोटा नागपुर खास पटना काउंसिल सिस्टम के अंदर आ गया, जो कि फोर्ट विलियम के अधीन था। इस तरह से छोटा नागपुर खास पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया 1773 तक। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ लोग रेगुलर टैक्स यहाँ छोटा नागपुर खास से वसूल नहीं पाए। इसलिए 73 में उन्होंने एस.जी. हिटली नामक एक टैक्स कलेक्टर का अपॉइंट किया। ये एस.जी. हिटली जो थे ये फर्स्ट सिविल कलेक्टर बने छोटा नागपुर खास के, लेकिन ये फिर भी टैक्स वसूल नहीं पाए। 1793 में अंग्रेज़ों ने लाया परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। इसमें राजा महाराजा को ज़मींदार बना दिया गया। यह एक बहुत बड़ा ही चेंज था, क्योंकि पुराना जो जागीरदारी सिस्टम था, इसको अब इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम में चेंज कर दिया। यह जो था जागीरदारी सिस्टम, ये मुंडा नागवंश के टाइम से चला आ रहा था, सिंस एंशिएंट टाइम्स। और ये ब्रिटिश राज के आने के बाद 1793 में स्थायी बंदोबस्त आने के बाद ये ख़त्म हो गया। इसलिए इसको एक मेजर माइलस्टोन चेंज बोला जा सकता है। इसके बाद शासन का कार्य अंग्रेज़ देखते थे और राजा का काम सिर्फ कर कर वसूलना था। अंग्रेज़ों ने इन्हें एक माध्यम के रूप में रखा हुआ था, जो सिर्फ कर वसूली का कार्य करते थे। अब नया लॉ और रेगुलेशन लाने लगे अंग्रेज। इसके बाद राजा, किंग, मुंडा, मानक, पढ़ा, पंचायत, ये सब धीरे धीरे मर्ज होते गए। धन्यवाद दोस्तों।